इधर लगातार जो है सर नीट का पेपर लीक हो जा रहा है और छात्रों का कहना है कि जो परीक्षा जो हुआ था वो परीक्षा को फिर से लिया जाए। जी बिल्कुल, नीट का पेपर लीक था। 5 मई को ही कुछ लोग अरेस्ट हुए, 12-13 लोग पटना में। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने अरेस्ट किया था और जांच भी चल रही थी। उसमें बहुत सारा खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और आंसर इन लोग को मिल गया था और तब से हम लोग ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो और इसकी सीबीआई जांच हो। तो अब जाकर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई जांच का बात तो मान लिया, सीबीआई जांच अब शुरू हो गई है, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई है। तो अभी भी हम ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कीजिए मोदी जी, एनटीए को भंग कीजिए और नीट की परीक्षा फिर से आयोजित करवाइए। सीबीएसई को ही दे दीजिए, सीबीएसई आयोजित करवाए जैसे पहले होता था। और ये जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ नीट के 24 लाख अभ्यर्थियों का ही मामला नहीं है, बल्कि देश भर के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनकी ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे तो ये इलाज करेंगे कैसे? जो आम जनता का या किसी का भी इलाज करेंगे हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में, तो ये लोग तो किडनी बेच देगा, ऑपरेशन करना रहेगा, किसी चीज़ का ऑपरेशन कर देगा, कोई और चीज़ का, कोई नस काट देगा, आदमी मर जाएगा, किडनी निकाल के बेच देगा। अब हार्ट का इलाज करना है, दवा दे देगा किडनी का, किडनी भी फेल कर जाएगा। तो इस तरह से ये लोग करेगा, मेडिकल माफिया एक तरह से कह लीजिए, ये लोग मेडिकल माफिया बन जाएगा और देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए इस पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से नीट आयोजित करवाई जाए और इस पेपर लीक में जो भी संलिप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कोई भी बड़ा कोचिंग शिक्षक हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, सब पे कठोर कार्रवाई की जाए, सबको जेल भेजा जाए, तभी जाकर अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और आगे से पेपर लीक बंद होगा, नहीं तो फिर पेपर लीक होगा। सर इधर अरेस्ट हुआ है तो उसको क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कुछ लोग तो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये लोग छोटे छोटे लोग हैं। ये नीचे स्तर का सेटर है। जो बड़े स्तर का सेटर है, संजीव मुखिया से भी ऊपर, वैसे लोगों की गिरफ्तारी चाहिए। उसमें जो बड़े स्तर का सेटर है, उसमें बड़ा बड़ा सेटर है, कुछ IAS IPS अधिकारी है और कुछ कोचिंग शिक्षक है, कुछ नेता भी है। तो जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होंगे तब तक ये पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और ये जो बड़ा बड़ा सेटर होता है, जो कोचिंग शिक्षक है, जो पेपर लीक में संलिप्त है, ये लोग क्या करते हैं कि सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, चुनावी फंड पहुंचाते हैं, ताकि जब ये पेपर लीक में पकड़ा जाए तो सरकार कार्रवाई न करे, बचा लिया जाए। इसलिए देखिएगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेताओं के साथ इन लोगों का मिली भगत, साँठ-गाँठ रहता है, जान पहचान रहता है। और कोई भी पार्टी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष कार्रवाई नहीं करती है और विपक्ष कार्रवाई की मांग नहीं करती है। और बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है और पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों को बचाया जाता रहा है। तो हम पुनः मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार की छवि को सुधारिए, बिहार की बदनामी हो रही है, उसको, बिहार को बचाइए। और जो भी संलिप्त है पेपर लीक में, आपके अगल बगल के भी बड़े बड़े नेता हैं, कुछ अधिकारी हैं, उन सब पे भी कठोर कार्रवाई कीजिए। किसी भी पार्टी का नेता हो, आपकी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, कठोर कार्रवाई कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा करवाइए और इस पेपर लीक में जो भी संलिप्त है सब पे कार्रवाई कीजिए, सीबीआई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। सर इधर देखा जाए तो नवादा में UGC नेट सीबीआई जांच गए थे, तो उन पे भी हमला बोला गया है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन में हमला हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर किया गया, तो पुलिस ही बताएगी, जांच का विषय है। लेकिन नवादा और बिहार शरीफ या नालंदा का बिहार शरीफ और नवादा, इसमें ये सही बात है कि बहुत सेटर है, बहुत सेटर है। बहुत कोचिंग संचालक भी कोचिंग ही इसीलिए खोला है कि कोचिंग की आड़ में वो सेटिंग का धंधा कर सके। तो वो लोग भी हो सकता है करवाया हो हमला, पैसा दे के करवा सकता है हमला। ये तो